ईडी की पूछताछ में छांगुर बाबा ने विदेशी फंडिंग की बात कबूल की। उसने पाकिस्तान और अन्य देशों से आर्थिक मदद मिलने की पुष्टि की। साथ ही यह भी माना कि वो दुबई यात्रा का खर्च भी उसके मददगार ही उठाते थे। अब ईडी की नजर उसके करीबी सहयोगियों पर भी है। दिखाते हैं आपको पूरी जानकारी। एक वक्त खुद को पीर बाबा बताकर लोगों की जिंदगी बदलने का दावा करने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अब ईडी के सवालों के जाल में बुरी तरह फंस गया है। अवैध धनमांतरण के केस में गिरफ्तार छांगुर बाबा की 5 दिन की ईडी रिमांड शुक्रवार को खत्म हो रही है। इस दौरान ईडी ने उससे कई दौर की पूछताछ की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। पूछताछ के दौरान छांगुर ने सीधे जवाबों से बचते हुए गोलमोल बातें जरूर की, लेकिन इसी में उसने कई अहम बातें भी कबूल की हैं। छांगुर ने ईडी के सामने क्या बातें कबूल की हैं, आइए उसे भी जानते हैं। बताया जा रहा है कि ईडी की पूछताछ के दौरान छांगुर बाबा ने कबूल किया कि उसकी संस्थाओं को पाकिस्तान समेत कई देशों से आर्थिक मदद मिली है। उसने माना कि उसकी दुबई यात्राओं का खर्च भी उसके मददगारों ने उठाया था। छांगुर बाबा ने ये भी दावा किया कि विदेशों से आई करोड़ों की फंडिंग का इस्तेमाल उसने गरीबों की मदद में किया था। उसने ये भी बताया कि नीतू उर्फ नसरीन धनमांतरण कराने का काम आगे बढ़ा रही थी, इसीलिए संपत्तियां भी नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर खरीदी गई थी। अब ईडी की नजर उसके करीबी नवीन रोहरा पर है, जिसे जल्द रिमांड पर लिया जा सकता है। जांच का दायरा अब और भी बड़ा हो रहा है। ईडी ने छांगुर बाबा को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। माना जा रहा है कि नवीन छांगुर की कई छिपी संपत्तियों और नेटवर्क का खुलासा कर सकता है।